हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपने आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए वर्कशीट ही लेकर आ गई हूँ, सीधा उसको नोट्स फॉर्म में लेकर आई, क्योंकि उसमें कुछ आज ज़्यादा लिखने का नहीं था, आज ज़्यादा समझाने की चीज़ है, लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपको जो जो इस वर्कशीट में से लिखना है ना, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको साथ के साथ बताती रहूंगी कि भी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को जरा हम छुपा देते हैं कि क्या टॉपिक है। वैसे तो आपने नाम देख ही लिया होगा, लेकिन इसको हम अभी छुपा देते हैं और अब आपको एक नई चीज सिखाते हैं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप इसको तो जानते होंगे, ये क्या चीज है, ये जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये 2 रुपए का सिक्का है ना, 2 रुपए का सिक्का, और ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये इसका आगे का हिस्सा। आगे वाला हिस्सा ये है और पीछे वाला हिस्सा ये है। तो अब नॉर्मली टॉस करते हो ना, गेम जब खेलते हो, क्रिकेट मैच जब स्टार्ट होता है तो, या फिर बैटिंग करते हो आपस में, कई बार खेल खेल में शर्त भी लगा सकते हैं ना, लगा लेते हो ना कि इसको देखो उछाला तो क्या आएगा, कि कोई कहता है कि नहीं आगे वाला हिस्सा आएगा और कोई कहता है नहीं पूरा पीछे वाला हिस्सा आएगा, है ना। तो इसको आप नॉर्मल भाषा में हेड टेल बोलते हो ना, ये आगे वाले को हेड और ये पीछे वाले को टेल। ओके, तो आप क्या करते हो कि नहीं मेरे तो हेड आएगा। कोई ऐसे टॉस करते हैं जब क्रिकेट मैच में स्टार्टिंग में, तो बोलते हैं ना कि हेड आया तो बैटिंग उसकी, टेल आया तो बॉलिंग उसकी। तो इसी के ऊपर हमारा आज का सारा गणित है। तो देखा मैथ का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्रिकेट मैच में खेलने से पहले भी हम वो चीज करते हैं। तो उसी छोटी सी चीज से ना एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आ जाता है हमारे पास। जो देखो, जैसे एक ये सिक्का है हमारे पास, इसके अंदर मैं इसको मान लो मैंने हेड बोला और इसको टेल बोला, तो अगर मैं इसको देखो, इसको उछाल रहा हूँ, सिक्के को उछाला, देखो क्या आया, हेड आया। लेकिन अब जरूरी थोड़ी यही आएगा, दूसरी चीज भी आ सकती है। तो देखो दूसरी चीज भी आ गई, टेल भी आ गया। तो इस सिक्के को उछालना एक क्या हुआ, एक तरह से घटना होगी ना, एक घटना है। मतलब सिक्के को उछाला मैंने तो एक घटना हुई ना। तो इस घटना को करने के बाद क्या परिणाम आया, देखो इसको मैंने उछाला, परिणाम क्या आया, टेल आ गया। फिर दोबारा से मैंने उछाला तो देखो परिणाम क्या आया, हेड आ गया, है ना। तो ये जो परिणाम आए, ठीक है, अब दोनों ही आ सकते हैं ना। अगर मैं उछाल रही हूँ या तुम्हारा दोस्त उछाल रहा है या आप खुद उछाल रहे हो, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन परिणाम इसके 2 ही आएंगे। तो एक सिक्का अगर आप उछालोगे तो उसके 2 ही परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 परिणाम आपके आए, संभावित परिणाम। हम क्या बोलेंगे इसको, संभावित परिणाम, मैथ की भाषा में। देखो मैं साथ के साथ टर्म भी बताते जाऊंगी आपको कि क्या परिणाम क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में। तो क्या परिणाम आए आपके, 2 संभावित परिणाम आए एक सिक्के को उछालने पे। तो इन्हीं को ही अनुमान को कि क्या चीज आ सकती है, घटना होने पर क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायिकता। तो क्या लिख रखा है, हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना प्रायिकता निकालने का, इसको जरा हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, पहले हम इसके ऊपर समझते हैं ये जो लाइन लिख रखी है। तो देखो अभी जो मैंने आपको करके दिखाया कि एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं। तो देखो इन 2 संभावित परिणामों को, मैंने अभी जो सिक्का उछाला था, हेड भी आया था या टेल भी आया था। तो एच मतलब हेड और टी मतलब टेल। तो एच को क्या बोलते हैं, चित, हेड मतलब चित और टेल मतलब पट, टी। तो चित मतलब एच, ऐसे याद रखो आप, पट मतलब टी। तो अगर ये सिक्का है आपके पास तो ये चित और ये पट। तो जैसे उछाला मैंने तो क्या हो गया, पट भी आ सकता है तो मैंने पट लिख दिया, और चित भी आ सकता है इसको ऐसे उछालने पर। देखो चित भी आ गया इसका उछालने पर, तो इसलिए मैंने चित लिख दिया। तो इस तरह से एक सिक्का अगर हम उछालेंगे तो क्या आएगा, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो इसलिए क्या लिखे मैंने कि एक सिक्का उछालने पर 2 संभावित परिणाम। 2 संभावित परिणाम मतलब क्या हुआ कि दोनों ही आ सकते हैं। तो अब अगर आपको बोले कोई कि ठीक है दोनों तो आ सकते हैं, लेकिन तू हमको ये बता, कोई दोस्त अगर आपको बोलता है ऐसे कि तू ये बता कि जो चित आना है ना, अगर चित आया तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, मतलब उसके कितने चांसेस है आने के। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको कहूं सिक्का लो और उछालो, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने चांसेस है, तो 50-50% है ना।
50% है भी, आ भी सकता है और नहीं भी, ऐसे 50% चांस है कि आ जाए और 50% चांस है ना आ जाए। तो ये तो सीधा सरल भाषा में हुआ। लेकिन मैथ की भाषा में क्या होता है, चांसेस जैसे पूछ लेते हैं ना, तब भी हमको प्रायिकता के ऊपर आना हो जाता है कि प्रायिकता मतलब चांसेस इक्वल टू प्रायिकता, ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हो। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हुआ, मतलब जो निकालने के लिए जो टेक्निक है, मेथड है, वो क्या है, एक ऊपर लिखना है, एक नीचे लिखनी है, एक चीज ऊपर और एक चीज नीचे। अब ये जो है ना, ये जो सिखा रखा है, ये अभी थोड़ा कंसेप्ट के लिए है, ठीक है, कंसेप्ट के लिए आपको दिमाग में रखना है, लेकिन जो इसका मेन फॉर्मूला है वो आप आगे आने वाले क्लासेस में सीखोगे। तो अभी के लिए देखो क्या है, नीचे क्या लिखा है, लिखना होता है हमको प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग क्या होता है, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, सिक्का उछाला हमने, तो ये सिक्का उछाला एक प्रयोग ही तो है ना, एक घटना ही तो है, तो इस प्रयोग को ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रयोग के अंदर परिणामों की कुल संख्या कितनी हुई, कुल संख्या कितनी है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो प्रयोग के परिणामों की संख्या कितनी है, 2। देखो यहाँ पे भी लिखे ना, 2 संभावित परिणाम, तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या नीचे ये आएगा। और घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, मतलब जौन सी घटना पूछी है उन्होंने, मतलब एक तो प्रयोग हुआ, किसी का उछालना हमारा प्रयोग हुआ, अब उसके अंदर घटना क्या हुई कि हेड आया या टेल आया, चित्त आया या पट आया, ये क्या हुई, उसकी घटना हुई। तो ऊपर घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ये तो अंश में आप क्या लिखिए, अंश बटे हर है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो ऊपर क्या आएगा, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब देखो जैसे कि यहाँ से ये जो है ना, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिखना अच्छे से, इसको आप समझते हैं। देखो प्रयोग हमारा ये हो गया, एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के 2 संभावित परिणाम होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रयोग करा हमने और उसमें परिणाम कितने होते हैं, टोटल 2। तो टोटल परिणाम कितने हुए, 2 हुए। अब घटना ये है आपकी, ये घटना है, ठीक है, ये क्या है, घटना कि पहली घटना क्या बोला कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो। प्रायिकता निकालनी है, लेकिन एक चित्त प्राप्त करने की, मतलब एक बार ही हेड आए, एक बार ही चित्त आए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो प्रायिकता का फॉर्मूला ऊपर क्या हमने सीखा अभी कि नीचे क्या, तो क्या लिखेंगे, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो नीचे इन्होंने 2 लिख रखा है ना, ऐसे ये नीचे इन्होंने क्या लिख रखा है, 2। तो 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल परिणामों की संख्या कितनी है, 2 ही है ना, तो 2 ही लिख दिया। लेकिन ऊपर क्या लिखना है हमको, घटना, जो सी घटना के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो इसके लिए, तो ये अभी इसी के लिए पूछ रखा है कि एक चित्त हेड प्राप्त करने की, एक चित्त प्राप्त करने की कितनी प्रायिकता है। तो घटना क्या है, चित्त को लेना, और चित्त कितनी बार आया, एक बार आया, तो 1/2। नीचे क्या हुआ, टोटल। देखो टोटल परिणाम मतलब 2 है, पूछा हमको हेड चित्त के लिए है, वो एक बार ही आया है, तो 1/2। अब ऐसे ही देखो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो वही नीचे क्या है फॉर्मूले में, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, जो प्रयोग हमने करा है सिक्का उछालने का, उसके परिणाम कितने होते हैं, टोटल 2। तो नीचे तो 2 आ गया, टोटल परिणाम 2। और पट आने की, पट जो घटना हुई है, पट आने की जो घटना हुई है, वो कितनी बार हो सकती है, बस एक बार, तो ऊपर 1, तो 1/2। इस तरह से हमको प्रायिकता निकालनी होती है, ठीक है। तो अब हर क्वेश्चन में आप कोशिश करना, पहले ये लिखो फिर ये लिखो, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, मतलब आने का चांसेस और जो हमने प्रायिकता निकाला वो दोनों क्या है, बराबर है। देखो ये पहली घटना ली चित्त आने की, उसका भी आंसर 1/2 आया, दूसरी घटना ली पट आने की, उसका भी आंसर 1/2 आया, तो दोनों ही घटना का आंसर सेम है ना। तो इसलिए ये इस तरह का जो परिणाम है उसको क्या बोलते हैं, समसंभावित। क्या बोलते हैं, समसंभावित, क्योंकि दोनों क्या है, हर घटना पे आंसर क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, समसंभावित परिणाम। तो क्या लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या फिर प्रायिकता, मतलब आप प्रायिकता माइंड में रखो, प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते हैं। मतलब देखो प्रयोग हमारा ये हुआ सिक्का उछालने का प्रयोग, उसमें परिणाम टोटल कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया, सिक्का उछाल के दिखाया ना, तो दोनों ही चीज आ सकते हैं, तो परिणाम हमारे 2 हो सकते हैं। लेकिन उसमें अगर मैं घटना पूछूं कि मान लो चित्त आने की चांसेस कितने हैं,
तो चांसेस को क्या बोलते हैं हम मैथ की भाषा में? प्रायिकता बोलते हैं। तो प्रायिकता वो कितने हैं होंगे? 1/2। 1/2 कैसे आया? इस वाले फॉर्मूले से कि नीचे तो हमको क्या लिखना होता है? प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 2। और ऊपर क्या आएगा? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। तो चित्त के बारे में पूछा है ना, तो चित्त कितनी बार आया हुआ है यहाँ पर? एक ही बार आया हुआ है। देखो एक ही बार तो लिखा है ना यहाँ पर, तो इसलिए 1/2 ऐसे ही हमने पटका कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्या सारी इन्होंने चीज समझाई है आपको। अब देखो इसी चीज को ना हम दूसरे इसके ऊपर देखते हैं। ये तो था सिक्के के ऊपर। अब आपने कभी लूडो खेला है? लूडो के अंदर डाइस होती है ना, पासा होता है। इंग्लिश में डाइस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। तो देखो इस तरह के बने होते हैं ना। आपने अगर खेली होगी लूडो, बहुत खेली होगी। अब तो लॉकडाउन के अंदर कंप्यूटर पे लूडो वाला गेम भी आता है मोबाइल के अंदर, वो ऐप डाउनलोड करके आपने बहुत खेला होगा गेम, आई एम श्योर। तो वही गेम के अंदर आप ये लूडो है, तो देखो मैथ में कितना अच्छा यूज होता है इसका। मैथ से ही उस लूडो के अंदर देखो कितना अच्छा यूज करते हैं हम। गेम में हमें टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। देखो लूडो आप अगर एक बार उछाल के और फिर उसको फेंकोगे तो कितने लूडो है। अब देखो पासा है, डाइस है, ये पासा फेंकना कि डाइस को उछाला हमने और ऐसे फेंक दिया, तो वो क्या है? एक प्रयोग हो गया। तो अब एक पासा फेंकने के प्रयोग के बारे पे देखेंगे हम। क्या पासा फेंका तो क्या उसके ऊपर आएगा? अगर आप कोई पासा फेंकते हो तो उसमें परिणाम कितने आ सकते हैं? देखो जैसे ये सिक्का था ये पहले, तो सिक्के को जब हमने उछाला तो कितने परिणाम हो सकते थे? 2 ही हो सकते थे, या तो ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा। अब ऐसे डाइस है, पासा है, इसको जब आप फेंकोगे तो कितने परिणाम हो सकते हैं? फेंकने पर कभी किसी का 1 आ जाता है, कभी किसी का 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 4, कभी 5, कभी 6। किसी का 8 आया आज तक? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि डाइस के ऊपर तो 8 लिखा ही नहीं होता है ना। तो जो पासा है, ध्यान से समझना आप, डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। तो जो पासा है उसको जब हम फेंकते हैं, उसके ऊपर जब पासा फेंकने का कोई प्रयोग करेंगे तो उसके संभावित परिणाम कितने होते हैं? सिर्फ इतने ही होंगे, 6। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। और कौन कौन से? टोटल तो 6 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? कौन से नंबर आते हैं इसके ऊपर लिखे हुए? 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है और 6 भी आते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर घटना दे दी इन्होंने। देखो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे बोलते हैं, ऐसे बनेंगे। क्या बोला कि परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम पहले वही इसके लिए क्या लिखेंगे? बराबर में परिणामों की संख्या, है ना, कि परिणामों की संख्या कितनी होगी? परिणामों की संख्या, टोटल प्रयोग के परिणामों की जगह नहीं है तो पूरा यहाँ पे लिखना प्रयोग के परिणामों की संख्या, प्रयोग के परिणामों की संख्या। और ऊपर क्या आएगा? घटना के पक्ष में, घटना के, ये वाला फॉर्मूला मतलब आपको दोबारा से पूरा लिखना है हर क्वेश्चन में, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। तो देखो इसका मैं आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका आंसर देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखो नीचे टोटल मतलब कितना है? टोटल परिणाम कितने हैं? संभावित परिणाम। ये परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता जो पूछी है वो हमें इधर इन्होंने किस में पूछी है? पासे फेंकने के प्रयोग में पूछी है ना। तो टोटल परिणाम तो कितने हैं? 6। और परिणाम 2 आने की कितने चांसेस, कितनी बार चांसेस है? देखो 2 कितनी बार आया है? 1 ही बार तो आया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/6। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो तो ये वाला क्या निकल गया? ये क्या इसका आंसर? मतलब परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। अब ऐसे ही परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो वही सेम चीज, परिणाम 5 प्राप्त करने की क्या होगी? टोटल तो कितना है? टोटल परिणाम कितने हैं? नीचे हमेशा टोटल परिणाम लिखते हैं। जितने भी संभावित परिणाम होते हैं ना टोटल, वो चीज नीचे आती है। देखो संभावित परिणाम कितने हैं? 6 लिख दिया। और 5 कितनी बार आया है? अब 5 प्राप्त करने के लिए पूछा है ना, तो हम 5 को देखेंगे कि 5 कितने बार आया है। 5 1 बार आया है तो हमने क्या लिख दिया? 1।
ओके, तो इसका जो आंसर है परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता वो भी 1/6 निकली, और जो इसका है आंसर वो भी हमारा 1/6 निकला। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। अब देखो 2 का निकाला, 2 का निकालेंगे तो भी 1/6 आएगा, 5 का निकाला तो भी 1/6 आएगा। अब तीसरे में क्या पूछा है, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित है, मतलब सबका निकालो। इसके लिए क्या बोल रहा है वो, सबका निकाल के बताओ कि सब 1/6 1/6 आ रहा है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे करूं, जब हमने अगर अगला क्वेश्चन मैं ऐसे बना दूं कि परिणाम 3 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, तो देखो 3 भी एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है, 6 भी एक बार आ रहा है और 1 भी एक बार आ रहा है। तो सब में ऊपर तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि सब एक एक बार ही आ रहे हैं, और नीचे जो टोटल लिखते हैं टोटल तो 6 ही है, तो टोटल हमेशा सेम ही रहेगा। तो हर एक का परिणाम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन आपको यहाँ पे सबका निकाल के दिखाना है। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इस तरह से, इसका जो है इसमें आप कैसे लिखोगे, परिणाम 2 की प्रायिकता 1/6, फिर ऐसे ही परिणाम 3 की प्रायिकता 1/6, फिर इसी तरह से 4 की प्रायिकता 1/6 आएगी। देखो 4 के भी परिणाम, 4 की प्रायिकता भी 1/6 क्यों आई, क्योंकि नीचे तो हमको क्या लिखना होता है, टोटल। तो टोटल संभावित परिणाम कितने हैं, यहाँ पे अभी मैंने बताया 6 हैं तो 6 लिख दिया, और 4 की निकालनी है तो 4 कितनी बार आया है हमारे पास, एक बार, तो इसलिए ऊपर क्या लिख दिया, 1/6। ऐसे ही 5 के निकालोगे 1/6, ऐसे ही 6 के निकालोगे तो 1/6, और ऐसे ही अगर 1 के निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी, 1/6। तो देखो सबकी 1/6 ये आ रही है ना, तो सबकी सेम है, तो इसलिए इसके परिणाम समसंभावित हैं। तो इसके आंसर में पहले ऐसे दिखाना है आपको, फिर आपको लिखना है हाँ इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। ठीक है, अब आते हैं गेंद के ऊपर। सिक्कों का हमने समझ लिया, पासों का हमने समझ लिया, अब जरा गेंद का समझते हैं। देखो गेंद में क्या है, एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं। तो ये एक देखो प्रयोग हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह से प्रयोग हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका। तो देखो इसके अंदर अब खुद सोचो, मान लो ये एक थैला है आपके पास, एक बड़ा सा आपके पास ये थैला है, ठीक है। इसमें आपके पास 4 कौन सी आपकी लाल वाली गेंदे, लाल मतलब L, ठीक है, और 2 आपकी पीली गेंदे हैं, 2 आपकी पीली गेंदे हैं, ठीक है। 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे आपके पास मान लो। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी। क्या पूछा आपसे कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप खुद सोचो एक बार, वही नीचे तो हमको क्या लिखना है, टोटल संभावित परिणाम। अब देखो अगर मैं बोलूं कि इस बैग के अंदर से ना, इस बैग के अंदर से आप बॉल निकालो, तो बॉल निकालोगे तो देखो आपके हाथ में ये वाली भी आ सकती है, ये 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 भी आ सकती है। तो 6 की 6 बॉल आ सकते हैं ना आपके पास। तो टोटल बॉल आने, तो संभावित परिणाम कितने हुए आपके पास, टोटल आ तो कोई सी भी सकती है, तो संभावित परिणाम क्या है, ये भी आ सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, 6 की 6 आ सकती है, तो 6 हो गया। लेकिन पूछा किसके बारे में, लाल गेंद के बारे में पूछा है, तो लाल गेंद टोटल कितनी है हमारे पास, 4 ही है ना, 4 से ज्यादा तो नहीं आएगी ना आपके पास, आएगी तो 4 ही, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, नीचे आपको टोटल लिखना है और ऊपर जिसके बारे में पूछा है उसका देखना है कि वो कितनी बार आया हुआ है। तो 4/6। अब देखो इसको आप काट सकते हो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। अब ऐसी एक पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद कितनी है, कि पीली गेंद जो है उसके आने के कितने चांसेस है। तो देखो इसके अंदर पीली गेंद के लिए टोटल तो वही 6, लेकिन पीली गेंद कितनी बार आ सकती है, मैक्सिमम कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी, 2 से ज्यादा तो आएगी नहीं आपके पास, तो 2, ऊपर 2 और नीचे 6। अब काट दो आप इसको, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो इसका कितना बैठ गया, 1/3।
अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम संभावित हैं। तो देखो लाल गेंद के बारे में भी आंसर हमारा 2/3 आया और पीली गेंद के बारे में भी आंसर हमारा, पीली गेंद में क्या है हमारा 1/3। तो अलग अलग है ना, तो मतलब कि इसके प्रयोग के सभी परिणाम संभावित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो जब सेम होता है तब संभावित होता है और जब सेम नहीं होता तब संभावित परिणाम नहीं होते। आई होप यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न, इसमें कैसे करना है आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये एक सिक्का लेके दिखाया ना, ऐसे आप मन में एक सिक्का और ले लो। 2 सिक्के हैं आपके पास, मैं आपको यहाँ पे एक सिक्का 2 सिक्के बना देती हूँ। एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। इन दोनों को आप इकट्ठा उछाल रहे हो, तो देखो जरूरी है कि यहाँ पर अगर H आया, यहाँ पर मान लो आपका चित्त आ गया, जरूरी है कि यहाँ पर भी चित्त आएगा। यहाँ पर तो चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, यहाँ पर चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, तो है ना। तो इसका तो एक बार जब इन दोनों सिक्कों को जब आप एक साथ उछालोगे तो एक बार क्या पता इसके साथ ये आए, क्या पता इसके साथ ये आए, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो देखो इसको कैसे लिखते हो, पहले ब्रैकेट लगाना है आपको। ठीक है, संभावित परिणाम, हेडिंग क्या हो जाएगी आपके आंसर में, संभावित परिणाम बराबर में इसकी पहले सिक्के पर जब दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछाल रहे हो। ठीक है, दिमाग में आप ये सोचना हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो अगर मान लो जरूरी नहीं पहले सिक्के पर अगर आपके पास चित्त आया तो दूसरे सिक्के पर आपके पास क्या आ सकता है, क्या पता दोनों को एक साथ उछाला और दोनों पर ही चित्त आ जाए। फिर क्या पता एक पर तो चित्त आ जाए और दूसरे पर पट आ जाए, क्या पता पहले वाले पर तो पट आ जाए और दूसरे वाले पर चित्त आ जाए, और क्या पता दोनों को उछालने पर एक साथ ही दोनों पर पट आ जाए, है ना। तो यही पॉसिबिलिटी है। आपने ये गेम ट्राई करके देखना। ओके, जैसे मैंने आपको एक सिक्का लेके दिखाया ना, आप अपने दोस्तों का ना दूसरा सिक्का लो, या फिर अपने दोनों हाथों में एक में दूसरा सिक्का लेना, एक में दूसरा, दोनों को एक साथ उछाल के देखना, फिर देखना कि दोनों पर सेम आ रहा है या अलग अलग। तो ये कई बार आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, कई बार ऐसा और कई बार ऐसा। तो बस इसमें तो हमको संभावित परिणाम ही लिखने थे, वो हमें संभावित परिणाम लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसमें देखो अब क्या बताया इन्होंने, ये जो प्रायिकता वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे गेम वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को गेम में खेलोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन का मैंने बताया ना, गेम खेल के देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। जैसे कि मान लो आपने एक गेम खेलने के लिए क्या करा, 10 पर्ची बनाई कागज की छोटी छोटी, ये कागज की छोटी छोटी पर्ची है। ठीक है, कितनी बन गई, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह की आपने कागज को काट के ऐसे वो फोल्ड, देखो इस तरह से ऐसे फोल्ड करके बनाते हैं ना हम छोटी छोटी पर्चियां, इस तरह से हमने छोटी छोटी पर्चियां बनाई। और एक पर्ची के अंदर आपने 1 लिख दिया, एक में आपने 2 लिख दिया, एक में 3 लिख दिया, एक में 4, एक में 5, एक में 6, एक में 7, एक में 8, एक में 9, एक में 10। इस तरह से आपने लिखा हुआ है। अब इन सारी पर्चियों को इकट्ठा करके आपने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, इन सारी पर्चियों को 10 की 10 पर्चियों को इकट्ठा करके आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया। देखो इस लाइन का मीनिंग जो है ना, ये है कि 10 पृथक पर्चियां, मतलब अलग अलग 10 अलग अलग पर्चियां हैं, उसमें संख्या कहां से लिखी हुई है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, और इन सारी की 10 की 10 पर्चियों को इकट्ठा करके बॉक्स में डाल दिया। अब क्या बोला, उसमें से बॉक्स में पर्चियों को अच्छे से प्रकार से मिलाकर, ऐसे अच्छे से मिलाया, उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। एक पर्ची निकालनी है हमको। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो इसको मैं प्रॉपर आपको ए पार्ट लिख के दिखा रही हूँ कि लिखने करना कैसे होता है, बी पार्ट आप खुद लिखोगे। ठीक है, बी पार्ट को बस मैं समझा के आपको आंसर लिख दूंगी, ए पार्ट में आपको प्रॉपर लिख के दिखा रही हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हमको लिखना है कि संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास, है ना, कि संभावित परिणामों की संख्या।
तो यहाँ पर देखो टोटल पर्चियां कितनी है, 10 है ना, और पर्चे निकालने हैं हमको, तो इन 10 में से कोई से भी आ सकती है ना आने को, तो ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी कोई से भी। तो संभावित परिणाम तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 10, टोटल 10। अब इन्होंने क्या बोला है, 5 प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला लिखना है जो इधर आपने ऊपर, जो भी मैंने आपको ये वाला ऊपर बताया था, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। फिर इस लाइन के नीचे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के इस लाइन के नीचे तो देखो अंश में तो क्या आता है, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, और नीचे क्या आता है, टोटल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम कितने हैं टोटल, तो 10 हैं, लेकिन हमको निकालना किसका है, 5 प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है ना। तो 5 कितनी बार आया, यहाँ पे देखो एक ही बार तो लिखा हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/10। अब ऐसे देखो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 6 से बड़ी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 5 प्राप्त होने की, लेकिन अब इधर क्या है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है। तो इसमें टोटल जो संभावित परिणाम है टोटल, वो तो हमारे 10 ही रहेंगे जो नीचे लिखना होता है हमको। और अब ऊपर क्या लिखेंगे, आप खुद सोचो, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त जब होगी, 6 से बड़ी संख्या कितनी है, बस ये हमको चेक करना है। यहाँ पे हमने 5 के लिए देखो, 5 प्राप्त करने के लिए क्या देखा था, 5 को देखा था, 5 कितने बार आया, 1 बार आया है। बट यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 6 से बड़ी एक संख्या। तो 6 से बड़ी कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो 4/10। इसको आप काट दोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 क्या हो गया इसका आंसर। ओके, लेकिन इसको आपको लिख के आप मुझे खुद बताओगे, लिखने की प्रैक्टिस आप खुद करना, ताकि आपको समझ में आ सके कि हमको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और कि हमको ये वर्कशीट किस तरह करनी है। ओके, तो अच्छे से आप नोटबुक में करना। थैंक यू, गुड डे।